राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का बीएमटी का एग्जाम हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया। क्वेश्चन तो बहुत आसान था। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं एक एक करके जो आप लोग एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 से लेकर 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। इफ 70 के और 100 आर इन एपी दिया गया, वैल्यू ऑफ के निकालना है। के का वैल्यू अगर निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। तो 70 और 100 को ऐड कीजिएगा तो 170, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 85। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया इन एचपी अगर फिफ्थ टर्म आपको निकालना है तो पहला टर्म आपको दिया है 10, फिर 8, फिर 6 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको पूछा गया कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो 10, 8, 6, उसके बाद क्या होगा 10, 8, 6, उसके बाद हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 2। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ 10p2 परम्यूटेशन चैप्टर का दिया गया है। तो 10 दिया हुआ है तो 10 फैक्टोरियल लिखेंगे। 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो होता है 8 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे 10, 9, 8 फैक्टोरियल तक रखते हैं। 8 फैक्टोरियल इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एक फॉर्मूला NPR इज इक्वल्स टू, NPR इक्वल्स टू क्या होता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे, सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बता रहे, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे। तो ध्यान दीजिएगा एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 10c6 का वैल्यू क्या होगा। तो 10 फैक्टोरियल 10 में से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल तक रखिए ताकि 6 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाए और 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल कट गया। 4, 2 जा 8 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। 3, 3 जा 9 होता है तो आपका हो गया 7 या 21 यानी 210 हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया x का वैल्यू निकालना है। तो 5 को x से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5x, माइनस का साइन होता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया +20। तो x का वैल्यू हो गया 20/5 मतलब 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिया। अब 8 नंबर का देख लीजिए। 8 नंबर में पूछा गया ए और बी आपको निकालना, ए प्लस बी निकालना है, मैट्रिसेस का सवाल है। तो ए और बी को ऐड करना है। तो ये पहला कॉलम है आपका, ये दूसरा कॉलम, ये बी का पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दोनों को ऐड करना है। तो 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12 आएगा, 1 और 7 को जोड़िएगा तो 8 और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कहीं अगर दिख रहा है तो वही सही हो जाएगा। 7, 12, 8, 8 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में पूछा गया है 5a का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20 है, दोनों में आपका वही लिख रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है आप लोग मिला लिए होंगे और आप लोगों का सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया ए इक्वल्स टू, अगर ए बी है तो बोल रहे कि सबसेट कौन सा नहीं है, नॉट अ सबसेट। तो यानी ए बी और ये आपका 5 जो है ये सबसेट होता है, तो 0 जो है वो सबसेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। व्हाट इज सिंगलटन सेट, जो उसमें एक सिंगल एलिमेंट रहता है तो इट इज़ द सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का डी। 12 नंबर में बोला गया है आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ए डैश का वैल्यू क्या होगा। तो ए डैश का मतलब होता है कि जो आपको दिया गया यूनिवर्सल सेट उसमें से a माइनस कर दीजिए। तो a का वैल्यू है 1 यानी 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। 3 दिया हुआ है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 दिया है 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 दिया है तो 6 कैंसिल हो जाएगा और 7 दिया है तो 7 कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बच गया आपका वही आंसर होगा 2 और 4। तो यहाँ देखिए 2 और 4 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा। 12 का बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको पूछा है 3x का पावर 4। तो बहुत ही आसान सा है, 3 को 4 से गुना कर दीजिए 12 हो जाएगा। वेरिएबल x लिख लीजिए और पावर में से एक माइनस हो जाता है, 4 में से एक माइनस कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 12x³ आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में y इक्वल्स टू आपको √x दिया हुआ है, ये भी एक डिफरेंशिएशन का सवाल है।
रूट में दिया है तो x का पावर आप लिख लीजिए 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/2 पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और 1/2 में से -1 कीजिएगा तो 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, ये 1/2 और ये x का पूरा पावर आ जाएगा 1/2 नीचे, तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो 4 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन x का पावर 3 फिर dx होता है। 4 इंटू एक्स का पावर 3 है तो 3 + 1 यानी 4, नीचे भी आपका 3 + 1 यानी 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस इसके साथ c लिखते हैं, x का पावर 4 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया अरिथमेटिक मीन आपको ऐसा दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक -2 दिया हुआ है, एक -6 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका -8, सबको प्लस करना है और 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर हो गया 16 और 2 18, 18 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर भी ला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सही आंसर हो जाएगा मीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन, मैथमेटिकल मीन पूछा है तो मोड हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। करेक्ट आंसर के लिए आप सोनू सर कॉमर्स क्लासेस पे भरोसा कर सकते हैं और जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मोड पूछा है। मोड में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है डेटा वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 0 एक बार है, 2 बार है, 15 18 19 20, तो 0 ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और कोई डेटा यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 19 का 0। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। मीडियन का मतलब क्या होता है, पहले डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे छोटा डेटा है आपका 4 है, 4 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 12, उसके बाद है 15, फिर है 18। तो ये आपका अरेंज कर लिया। इसमें मीडियन जो बोला गया 1 2 3 4 5 6 डेटा है, तो 6 और 1 को जोड़ देंगे 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 होगा। तो थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, थर्ड और फोर्थ यानी 12 और 9 आपका होता है 21, 21 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10.5 हो जाएगा आपका। यहाँ आंसर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। n+1/2, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 का आधा होता है 3.5 यानी 3 और 1, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम 21 21 10.5 होगा। तो यहाँ पर तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर भी एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18। 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, 7 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आएगा, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम यानी 10.5 आएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर कोई भी नहीं, कोई भी आप आंसर एक कर सकते हैं, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी कर दे रहे हैं। आगे आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √am × HM होता है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर गलत दिया गया है, ठीक है ना, तो ये इसके लिए आपको मार्क्स मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा एक्स यानी मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 में पूछा गया है व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज देयर HM इज डिफाइंड एज 0, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में y और 0 यानी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला T × S C × I होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। 25 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदर एंड सोशल कस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। 25 तक हम लोग आंसर मिला लिए। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया है द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, तो क्या हो जाएगा पीरियोडिक एंड रेगुलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है इन अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ड्रॉन व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड और स्पेड कार्ड। तो फेस कार्ड जो होता है वो होता है JQK होता है, ठीक है। टोटल ये 4 4 8 4 12 कार्ड्स होता है, तो 12/52 होता है। और स्पेड जो है एक कैटेगरी है, यानी स्पेड जो है वो हुक्म का पत्ता है जिसमें
जे क्यू के 3 पत्ते होते हैं, तो यानी स्प्रेड में टोटल कार्ड्स जो है वो 13 है, तो पहले लिख लीजिएगा 13/52, उसमें से माइनस हो जाएगा 3 कार्ड, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 3/52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 12 और 10 22, 22/52, तो 2 11 2 26, तो 11/26 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे 28 नंबर में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 6 इन अ थ्रो ऑफ डाई, यानी 6 लाने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक डाई में जो है वो एक ही बार 6 आएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का सी। इन इंटरपोलेशन y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका 2 आपको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/1, तो आपका पहला 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू इसमें से एक माइनस करते नीचे जोड़ते हैं, तो 2 और 1 के हिसाब से होगा इसका आंसर। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा a इक्वल्स टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, डैश गिव्स द फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 का 30 सॉल्व कर दिए और सही से आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर आपको देखना है तो सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्जेक्टिव के लिए भी आंसर एक आपको वीडियो बना के देंगे कि आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।